Hello beta, how are you? I hope all you are fit and fine. Beta, today we are going to start chapter 5.3, The Man in the Tunnel. The three of us, George, Albert and me. There were three people, George, Albert and me. Me means narrator. तो तीन लोग थे, तीन फ्रेंड थे. Used to meet every Sunday evening in the park where we always told our stories. कि हम एवरी संडे इवनिंग को पार्क में मिलते थे और एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे अपनी अपनी. The best storyteller of the evening was entertained with a large coke and a burger at McDonald's और KFC's. तो जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट होती थी उसको उस इवनिंग के लिए प्राइज मिलता था, एक बड़ा कोक और एक बर्गर ऑफ मैकडोनाल्ड और KFC's. George used to tell very good stories and he often won his coke and burger. तो हम तीनों में से जॉर्ज, अल्बर्ट और मी, इन तीनों में से जो बेस्ट स्टोरी होती थी वो जॉर्ज की होती थी. अल्बर्ट एंड आई थॉट आर स्टोरीज वर ऑल्सो गुड. अल्बर्ट और मैं मीन्स राइटर सोचते थे कि हमारी स्टोरीज भी गुड हैं, बट दोज टोल्ड बाय जॉर्ज वर यूजुअली बेटर. पर जॉर्ज की स्टोरीज बेटर होती थी. दे वर ऑलवेज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस. जो उसकी स्टोरीज थी वो हमेशा मिस्ट्री मीन्स जो रहस्य जो समझ में नहीं आती, एंड सस्पेंस की पता नहीं क्या होगा कि क्या होगा, ऐसी स्टोरीज उसकी होती थी. उसमें सस्पेंस होता था कि पता नहीं क्या बात है, कैसे होगा, कैसे हो गया सारा कुछ. ये ऑल द स्टोरीज ही हैड टोल्ड सो फॉर, जितनी भी उसने आज तक स्टोरी सुनाई थी, वी थॉट हिज स्टोरी ऑफ द मैन इन द टनल वॉज द बेस्ट. कि जो उसने द मैन इन टनल स्टोरी सुनाई थी वो बेस्ट स्टोरी है. द स्टोरी एज टोल्ड बाय जॉर्ज इज रिप्रोड्यूस्ड हेयर. तो जॉर्ज ने जो स्टोरी सुनाई थी वो इस तरह से थी. वन इवनिंग आई वॉज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क. तो जॉर्ज ने बताया कि एक दिन वो अपने वर्क से घर जा रहा था. दैट वॉज वैन आई लिव्ड साउथ ऑफ द रिवर. तो उसने बताया कि वो एक रिवर थी रास्ते में, रिवर के वो साउथ साइड में रहता था जॉर्ज. एंड वर्कड इन अ बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. और रिवर के सेकेंड साइड वो बैंक में काम करता था. आई यूज टू गो ऑन माई मोटर बाइक थ्रू द टनल अंडर द रिवर. तो वो हमेशा अपने जब बैंक से घर जाता था तो रिवर के अंडरग्राउंड नीचे एक टनल बनी थी, टनल में सुरंग, उसके नीचे से वो अपने घर जाता था मोटर बाइक के थ्रू. इट वॉज एन इवनिंग इन विंटर एंड वेरी लेट. तो विंटर सीजन था, शाम हो चुकी थी, मतलब कि बहुत शाम हो चुकी, लेट हो चुका था टाइम ये. इट वॉज फोगी ऑल्सो. और फोगी मीन्स धुंध गिर चुकी थी. यू नो इट इज़ यूजली फोगी नियर द रिवर. और सबको पता है कि जो रिवर के पास के एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फोग होती है. ऑन माई वे बैक होम आई वेंट अलॉन्ग रिवर रोड. तो जब मैं घर जाता रिवर के साथ साथ, एंड देन वाइल गोइंग थ्रू द टनल, और जब मैं टनल के अंदर से एंट्री किया, आई सॉ समथिंग अनयूजल. अनयूजल मीन्स जो हमेशा काम नहीं होता, जो हमेशा बात नहीं, उसको हम बोलते हैं अनयूजल. तो जॉर्ज ने बताया कि वहाँ पे एक अनयूजल हैपनिंग हुई. देयर वॉज अ मैन इन द मिडल ऑफ द रोड. तो वहाँ पर बिल्कुल बीच में मिडिल में वहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ था. ये जॉर्ज है बाइक के ऊपर बैठा हुआ और ये मैन इसकी वो बात कर रहा है. ही वॉज स्टैंडिंग एट द प्लेस वेयर ही कुड कॉज एन एक्सीडेंट. और वो वहाँ पे ऐसे खड़ा होता कि वो किसी का भी एक्सीडेंट करवा सकता था. द मैन कुड गेट नॉकड डाउन और इवन गेट किल्ड. तो उसको चोट लग सकती थी, वो मर भी सकता था. लुकड एट हिम एंग्रली आई अप्लाइड द ब्रेक्स एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. तो उसको देख के मुझे गुस्सा आया और मैंने एकदम ब्रेक लगाया और उसके सामने खड़ा हो गया. कांट यू बी लिटिल केयरफुल. फिर जॉर्ज ने कहा कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. ओ आई एम वेरी सॉरी सेड द स्ट्रेंजर. तो स्ट्रेंजर ने उसने आंसर दिया कि ओ आई एम वेरी सॉरी बट माई कार हैड मेट विद एन एक्सीडेंट. कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है एंड आई मस्ट गेट होम क्विकली. तो मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत जल्दी जाना है. आई लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड इट्स नॉट फार फ्रॉम हेयर. और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है. कुड यू प्लीज़ टेक मी विद यू. अपने साथ ले जाओगे. ही टोल्ड मी हिज एड्रेस एंड ट्रूली इट वॉज नॉट फार फ्रॉम देयर. तो उसने मुझे एड्रेस बताया जो कि बिल्कुल नज़दीकी था, ज़्यादा दूर नहीं था. द स्ट्रीट वेयर ही लिव्ड वॉज ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस. तो जिस गली का उसने एड्रेस दिया था वो मेरे घर से कुछ ही दूर पर थी. ओके आई सेड सिट बिहाइंड मी एंड बी केयरफुल. फिर मैंने कहा कि ठीक है आप पीछे बैठ जाओ एंड बी केयरफुल. द स्ट्रेंजर गॉट ऑन एंड वी स्टार्टेड. फिर हम चल पड़े. एट दैट टाइम देर वॉज नॉट मच ट्रैफिक इन द टनल. तो टनल में उस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ज़्यादा रश नहीं था. एंड इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट. बिल्कुल शांत था, वहाँ पे चुपचाप था. आई ट्राई टू टॉक टू द मैन बिहाइंड मी. मैंने उससे बहुत सारी बातें की. आई टोल्ड हिम समथिंग अबाउट माई वर्क एंड वेयर आई लिव्ड बट ही डिड नॉट आंसर.
मैं उसको बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया। वाइल ड्राइविंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर आई स्टॉप्ड एट द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स वहाँ उसको बोलते हैं, जगह को बोलते हैं जहाँ पर टू रोड्स मिलती हैं। तो वो क्रॉस रोड पे आके उसने अपनी बाइक को रोक लिया। वुड इट बी ओके फॉर यू टू गेट ऑफ हेयर, आई आस्क्ड। मैंने कहा कि आप यहाँ पे उतर के चले जाओगे ना अपने घर। द स्ट्रेंजर डिड नॉट स्पीक, उसने कोई आंसर नहीं दिया। आई टर्न टू लुक एट हिम, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा। ही वॉज नॉट देयर, पर वो था नहीं वहाँ पर। वेयर वॉज ही, वो कहाँ चला गया। द स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड, स्ट्रीट में कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई पर्सन नहीं था वहाँ पर। इट वॉज अलोन, एम्प्टी मीन्स, एंड देर वॉज नो वन अराउंड मी, और मेरे आसपास भी कोई पर्सन नहीं था। आई स्टार्टेड टू वरी, मेरे को टेंशन होगी, मैं डर गया। वेयर कैन द मैन बी, वो मैन कहाँ रह गया। इन द टनल, कहीं वो टनल में तो नहीं गिर गया। मैं डर गया था इस बात से कि वो पीछे तो नहीं रह गया, कहीं वो गिर तो नहीं गया, मैंने उसको देखा ना हो। आई टर्न द मोटर बाइक एंड वेंट बैक थ्रू द टनल, फिर मैंने मोटर बाइक को घुमाया, वापस टनल में गया। बट आई डिड नॉट सी द स्ट्रेंजर एनीवेयर, पर वो स्ट्रेंजर मुझे वहाँ भी नजर नहीं आया। 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट के बाद, आई वॉज बैक ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, मैं चल पड़ा आगे। इट वॉज स्टिल वेरी फॉगी एंड द रोड वॉज स्टिल डेजर्टेड, फिर अभी बड़ी फॉगी वेदर था, धुंध थी, और मैं अभी भी रोड पर कोई भी नहीं था वहाँ पे। सो वेयर वॉज द मैन, वो मैन कहाँ चला गया। आई वॉज रियली वरिड आई कैन टेल यू, फिर उसने राइटर ने, जॉर्ज ने मुझे और मेरे फ्रेंड को बताया कि वो उसको बहुत टेंशन हुई, वो डर गया था। आई वेंट होम, जॉर्ज घर चला गया। आई डोंट रिमेंबर हाउ, तो जॉर्ज को पता नहीं चला कि वो कब घर पहुंच गया। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, नेक्स्ट डे सैटरडे था। आई गॉट अप लेट एंड हैड ब्रेकफास्ट, एंड देन आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे वो पर्सन याद आया, दैट एड्रेस, उसका एड्रेस याद आया। येस आई नो द एड्रेस, ही टोल्ड मी लास्ट नाइट आई विल गो टू हिज हाउस एंड फाइंड हिम, तो मैं उसके एड्रेस पे जाऊँगा, देखूँगा, उससे मिल के बात करूँगा। दैट मॉर्निंग द वेदर वॉज अ लॉट बेटर, जो वेदर था ठीक था, वो थोड़ा बेटर था। आई अराइव्ड एट द हाउस वेयर द मैन हैड सेड ही लिव्ड, फिर उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग मैं उसके घर पर गया। इट वॉज अ लार्ज हाउस इन अ बिजी लेन, और वो जो लेन थी, गली थी, बहुत बिजी थी, बहुत वहाँ पे लोग रहते थे, और उसका जो घर था वो बहुत बड़ा घर था। आई वॉकड अप टू द डोर ऑफ द हाउस एंड रैंग द बेल, उस डोर बेल बजाई। एन ओल्ड वीमेन ओपन द डोर स्लोली, फिर उस डोर में से एक ओल्ड वीमेन निकल के आई, ये राइट जॉर्ज है। एंड दैट ओल्ड लेडी ओपन द डोर। वेल व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड, क्या चाहिए आपको। आई टोल्ड हर माई स्टोरी अबाउट द स्ट्रेंजर, फिर मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई थी रात को। ही सेड ही लिव्ड हियर, तो उस पर्सन ने मुझे बताया कि वो यहाँ पे रहता है। आई एम द ओनली पर्सन हु लिव्स हेयर, शी सेड आफ्टर शी हैड हर्ड द स्टोरी। सारी बात सुनने के बाद उसने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो मैं अकेली रहती हूँ। आई बिगेन टू थिंक दैट आई डिड नॉट हैव द राइट एड्रेस, फिर मैं सोचा कि शायद मेरा एड्रेस गलत हो, कि मैं गलत घर पे आ गया हूँ। बट देन शी आस्क्ड व्हाट वाज दैट मैन लाइक, कुड यू टेल मी प्लीज, फिर उस लेडी ने पूछा कि वो पर्सन कैसा नजर आता था, मुझे बताओ कैसा दिखता था वो। आई ट्राई टू गिव हर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन, डिस्क्रिप्शन मीन्स उसको मैंने डिस्क्राइब किया कि वो मैन कैसा था। बट दैट वॉज माई हस्बैंड, शी सेड, फिर सारा डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद उस लेडी ने बताया कि वो जो पर्सन की आप बात कर रहे हो वो मेरे हस्बैंड थे। ओ आई सी, डिड ही गेट होम ऑल राइट लास्ट नाइट, मैंने कहा कि अच्छा, क्या वो घर ठीक ठाक पहुंच गई थी रात को। आई वॉज वर्ड अबाउट हिम, शी सेड, वाई, ही इज़ डेड, आप उसकी वरी करते हो, उसकी टेंशन करते हो, उसकी चिंता आपको, बट वो उसकी तो डेथ हो चुकी है। ही वॉज किल्ड इन अ टेरिबल कार एक्सीडेंट 10 years ago, और उनकी तो डेथ एक कार एक्सीडेंट में आज से 10 years पहले हो चुकी है। इट वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल, और उनकी डेथ टनल के उस तरफ हुई थी। लेटर जॉर्ज फिनिश्ड हिज कोक एंड बर्गर एट मैकडोनल्ड्स, फिर ऐसा कहने के बाद उसको एज प्राइज कोक और बर्गर मिल गया, उसने अपना फिनिश किया। गॉट अप विद अ स्माइल एंड सेड, और उसने फिर हमें कहा कि आई होप टू हैव द सेम नेक्स्ट संडे एज वेल, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट संडे भी मुझे ऐसे ही बर्गर और कोक मिलेगा, थैंक यू। सो बेटा आपने लेसन को इसको रीड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वो मीन्स की ओल्ड मैन सिर्फ उसका वहम भी हो सकता है, ठीक है, और कोई सुपर नेचुरल पावर भी हो सकती हैं। तो आप मीन्स की आपने इस लेसन को दोबारा से खुद रीड करना है, ठीक है, और बुक वर्क आपको हो गया होगा, अदरवाइज यू विल डू ऑन टुमारो, एंड क्वेश्चंस यू विल हैव टू रिवाइज। थैंक यू।